G girls. In the last video, we have done the definition. We have studied the definition, some examples of congruence in integers modulo m. और उसके ऊपर आपने एक थ्योरम, कुछ एग्जांपल्स और इस तरह से किया. 2 थ्योरम्स कर लिए. नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 4.4. छोटे छोटे और आसान से थ्योरम्स हैं, बहुत इजीली प्रूव हो जाते हैं. थ्योरम 4.4 इसमें क्या है? इफ एन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एन बी मॉड एम. तो एक तो ये है कि अगर ये जो n जिसको हमने दोनों साइड से कैंसिल करना है, इसे हम n को कैंसिल कर सकते हैं इफ n एंड दिस मॉड m में जो m इंटीजर है, दीज आर बोथ रिलेटिवली प्राइम, तो हम कैंसिल कर सकते हैं. और अगर ये रिलेटिवली प्राइम ना हो तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, पेपर में आता है अक्सर. अ, अगर ये रिलेटिवली प्राइम ना हो तो एन एम का जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है जीसीडी, वो हो जाएगा आपका डी. तो हम n को कैंसिल किस तरह से करेंगे? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m बाई डी. ठीक है, मॉड m नहीं होगा, मॉड m बाई डी हो जाएगा. ये अब प्रूफ करना है आपने, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में क्या है? अगर आपके पास गिवन है, यहाँ पे स्टार्ट में लिख लीजिएगा इफ एन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एन बी मॉड m. तो इसका मतलब है कि m इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी, m डिवाइड्स एन ए माइनस एन बी. अगर m इनको डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि m इंटू सम इंटीजर, वो वो ये इसके इक्वल आ जाएगा. m को मल्टीप्लाई करेंगे किसी इंटीजर से, वेयर q इज एन इंटीजर. ये लिखना जरूरी है. यहाँ पे इन्होंने पीछे लिखा हुआ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q. आप यहाँ इस जगह पे लिख सकते हैं q बिलोंग्स फॉर q बिलोंगिंग टू g. अच्छा, अब n और m जो है, इनका जो डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर जीसीडी, वो हो गया d. अगर d इन दोनों को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है d इंटू समथिंग इज इक्वल टू m, d इंटू समथिंग इज इक्वल टू n. ठीक है, और ये m1 और n1 क्या होंगे? ये जो समथिंग है, इनमें मजीद कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा. तो ये जो m और n की वैल्यूज हैं, अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पे ऊपर डालें, n1d a माइनस बी, ये जो ऊपर इक्वेशन 1 है, इक्वल टू m1 डी क्यू. n और m की यही वैल्यूज जो हमने अभी अभी ऊपर ली हैं, ये अभी इक्वेशन 1 में डालेंगे. फिर d को दोनों तरफ से किया कैंसिल. d को अगर जब आपने कैंसिल कर दिया तो आपके पास आ गया n1 इंटू समथिंग इज इक्वल टू m1 क्यू. इसका मतलब क्या हुआ कि m1 जो है वो डिवाइड करता है किसको? इस पूरी साइड को, n1 इंटू ए माइनस बी. m1 डिवाइड्स n1 इंटू ए माइनस बी. अब m1 और n1 क्या थे? रिलेटिवली प्राइम थे, तो यकीनन आपका जो m1 है वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा. और अगर वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m1 हो गया. पिछली इक्वेशन को देखें, आपके पास आया है m1 कॉन्ग्रुएंट टू a माइनस बी. यानी फर्स्ट वाला जो a है इज कॉन्ग्रुएंट टू b. मॉड में क्या आएगा? ये नंबर जो डिवाइड कर रहा है. a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m1. m1 की वैल्यू यहाँ ऊपर से m1 की वैल्यू डालेंगे तो ये m बाई डी हो जाएगा. a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m बाई डी. ठीक है. बिल्कुल इसी तरह इसका ये सेकंड रिजल्ट है कि अगर n और m रिलेटिवली प्राइम है, ये तो हम कर चुके हैं पहले. ये जो करोलरी आपके इस पेज 68 के एंड पे आ रही है, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ कि a n इज कॉन्ग्रुएंट टू b n मॉड m. होगा कब? अगर n और m रिलेटिवली प्राइम हो तो a कॉन्ग्रुएंट टू b हो जाएगा, क्योंकि जीसीडी आपका 1 आ जाता है. नेक्स्ट आपका थ्योरम है ये थ्योरम 4.5 पेज 69. थ्योरम क्या कहता है? इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m m1, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m2, तो फिर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m1 m2 का एलसीएम. m1 और m2 का एलसीएम है, आपको याद होगा, ये ब्रैकेट्स एलसीएम के लिए यूज होती हैं. छोटा सा प्रूफ है, बहुत आसान है ये भी, इनके प्रूफ्स इजी हैं. a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m1, इसका मतलब क्या हुआ? m1 डिवाइड्स a माइनस b.
दूसरी क्या चीज गिवन है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड M2, इसका मतलब है M2 डिवाइड्स A माइनस बी। अब यहाँ पे देखें गर्ल्स कि M1 A माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है, M2 भी उसी A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, दोनों डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का LCM भी डिवाइड करेगा और इन दोनों का GCD भी डिवाइड करेगा। यही थ्योरम आपका M1 M2 के GCD के लिए भी आता है। दोनों नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, दोनों का LCM भी डिवाइड करेगा, दोनों का GCD भी डिवाइड करेगा। तो LCM जो है M1 M2 LCM डिवाइड्स A माइनस बी, इसका मतलब है इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड LCM। इसी तरह GCD के लिए भी आप ये कर सकती हैं। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं ये सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, ये आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। और ये अभी हमने गर्ल्स ए ऊपर आप नोट करें कि हमने एक और रिजल्ट, एक सिंपल सा एक रिजल्ट ऊपर किया था, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, तो ए पावर एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पावर एन मॉड एन। ये रहा, ये करोड़ है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, तो ए पावर एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पावर एन मॉड एम। ये मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिया था। अभी हमने ये किया है, ए पावर एन कॉन्ग्रुएंट टू बी पावर एन, यानी दो नंबर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है और तो उनकी दोनों की सेम पावर ले ले तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इस एग्जांपल को, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को हम बहुत आराम से, ये देखें एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 52 इज डिवाइडेड बाय 37। 2 पावर 52 बहुत बड़ा नंबर है, तो इतना बड़ा नंबर आप अगर आप कैलकुलेट करेंगी और डायरेक्टली उसको मॉड्यूलो 37 में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगी तो वो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बजाय 52 का हाफ करें 26, 26 का भी हाफ करें 13, यानी 2 पावर 13 की पावर 4 कर सकते हैं हम। मिनिमम इसमें 2 पावर 13 लेके इससे काम आसान कर सकते हैं। अब 2 पावर 13 क्या आता है, 8192, एटलीस्ट इतना तो काउंट कैलकुलेट किया जा सकता है, 8192 आएगा। 8192 को हमने मॉड 37 में कैलकुलेट किया तो ये डिवाइड किया 8192 को 37 से, तो 15 बचा रिमाइंडर, इसका मतलब है दिस इज 15 मॉड 37। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर करें तो ये 2 पावर 62 26 हो जाएगा, और यहाँ 15 का स्क्वायर 225, जो आराम से कैलकुलेट हो जाता है मॉड 37 में 3। फिर से स्क्वायर करें तो इस साइड पे हो जाएगा 2 पावर 52, और यहाँ ये जो लास्ट आंसर आया था 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मॉड 37, जो कि 9 ही आता है। इस तरह हम किसी भी बड़े से बड़े जो नंबर्स हैं जो किसी एक नंबर की पावर में हैं उसको हम कर सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क, होम टास्क है कि 3 पावर 100 आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करने में 3 पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 28। ये क्वेश्चन आप करें और क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे फौरी तौर पे सेंड करें।